नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की संवाद सेतु का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 12 और पाठ्य पुस्तक का नाम है संवाद सेतु और चैप्टर हमारा है साक्षात्कार लेने की कला। इस बुक का थर्ड चैप्टर है साक्षात्कार लेने की कला। इस चैप्टर में हम बात करेंगे साक्षात्कार क्या होता है, किस प्रकार होता है। ठीक है, तो बात करेंगे साक्षात्कार क्या है। तो साक्षात्कार के लिए हमको जानना चाहिए कि जो हमने पढ़ा है, ये जो जनसंचार के जो माध्यम हैं वो 4 प्रकार के हैं। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, समूह संचार और जनसंचार। तो जो अंतर्वैयक्तिक संचार है, मतलब जो दो लोगों के बीच में होता है, उसका एक एग्जाम्पल है साक्षात्कार। ठीक है ना। अंतर्वैयक्तिक जो संचार होता है, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई जानकारी हासिल करता है या दूसरे व्यक्ति को जानकारी देता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं साक्षात्कार। जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो वो साक्षात्कार कहलाता है। ठीक है ना। तो साक्षात्कार वर्ड जो बना है वो बना है साक्षात और कार से। ठीक है ना। तो साक्षात का मतलब सामने और कार यानी करना, सामने करना या सामना करना। इसमें क्या होता है, दो लोग होते हैं। एक तो साक्षात्कार दाता होता है, साक्षात्कार दाता यानी देने वाला, और एक होता है साक्षात्कार कर्ता। दो लोग हैं। तो साक्षात्कार कर्ता कौन होता है, जो इंटरव्यू लेता है, और साक्षात्कार दाता मतलब जो इंटरव्यू देता है। ठीक है। तो साक्षात्कार का मतलब हो गया कि साक्षात करना यानी सामना करना, दूसरे के प्रश्नों का जवाब देना। और इसे हम साक्षात्कार को इंग्लिश में इंटरव्यू भी कहा जाता है। इंटर और व्यू। इंटरव्यू का मतलब है अंदर का, व्यू मतलब दृश्य। ठीक है, अंदर का दृश्य। अंदर किसका, कोई भी सेलिब्रिटी है, ठीक है, कोई राजनेता है, कोई अभिनेता है, तो उसके अंदर की बातों को व्यू करना यानी देखना या जानना, तो वो इंटरव्यू कहा जाता है। ठीक है। और जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है, उन्होंने, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने इसे अंतर्व्यूह भी कहा है। क्या कहा है, अंतर्व्यूह कहा है। अंतर्व्यूह का मतलब अंदर, और व्यूह है, व्यूह मतलब जाल, अंदर का जाल। अंतर और व्यूह है, व्यूह का मतलब एक प्रकार का जाल हो गया, व्यूह रचना। ठीक ना। तो जो क्वेश्चन करने वाला होता है, इंटरव्यू लेने वाला होता है, वो एक प्रकार से प्रश्नों का जाल बुनता है और उस जाल के माध्यम से किसी अभिनेता को, किसी नेता को वो क्या करता है, उन जालों में, प्रश्नों के जालों में फंसा करके किसी भी मुद्दे को उगलवाता है या किसी भी मुद्दे पर राय जानता है। ठीक है। तो इस प्रकार से साक्षात्कार को अंतरव्यू है या इंटरव्यू कहा जाता है। और इसे हम, इसके दूसरे नाम हो सकते हैं भेंट वार्ता। इसे भेंट वार्ता भी कहा जा सकता है। भेंट करना यानी मेल करना, मिलान करना। ठीक है। या भेंट कह सकते हैं, मिलन, मेल करना, विजिट करना। ठीक है, मीटिंग करना या बातचीत भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब दो लोगों के बीच बात होती है, एक प्रश्न करने वाला होता है, एक प्रश्न का जवाब देने वाला होता है। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि ये साक्षात्कार जो विधा है, साक्षात्कार जो विधा है, उस विधा का विकास किस प्रकार हुआ है। साक्षात्कार विधा का विकास, ठीक है ना। तो इसमें हम समझते हैं
कि साक्षात्कार विधा का विकास किस प्रकार हुआ है। तो ये क्यों हुआ है इसका विकास कि कोई अपने क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ठीक है ना, किसी भी क्षेत्र का कोई प्रतिष्ठित जाना माना सम्मानित कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, चाहे वो फिल्म के क्षेत्र में हो, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, या राजनीति के क्षेत्र में हो, या बिजनेस के लाइन में हो, किसी भी क्षेत्र में वो उस व्यक्ति ने उपलब्धियां हासिल की है, उसने नेम और फेम हासिल किया है, तो उसके बारे में जानने के लिए सभी इच्छुक होंगे। पूरी दुनिया जानना चाहेगी कि वो जो व्यक्ति फेमस हुआ है, वो प्रतिष्ठित या सम्मानित हुआ है, तो वो किन कारणों से हुआ है, उसके बारे में सामान्य जनता जानना चाहती है। तो इस प्रकार उसके बारे में जानने के लिए किस विधा का आविष्कार हुआ है? साक्षात्कार विधा का आविष्कार हुआ है, ठीक है ना। यानी कि दूसरों के अनुभवों को जानने के लिए, दूसरों के अनुभवों को जानने के लिए, या फिर कह सकते हैं, या फिर स्वयं के अनुभवों को बताने के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये साक्षात्कार विधा का आविष्कार हुआ है। यानी दूसरों की बातों को हम जानना चाहते हैं कि उनके जीवन में क्या हुआ है, ठीक है ना, तो उसके बातों को जानने के लिए हम उसका साक्षात्कार करेंगे, या फिर हम अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो हमारा साक्षात्कार होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार एक दूसरे के विचारों को जानने के लिए ही साक्षात्कार विधा का विकास हुआ होगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, साक्षात्कार के प्रकार। साक्षात्कार के प्रकार मुख्यतः दो प्रकार हैं। साक्षात्कार के प्रकार, दो प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा परीक्षा प्रयोगी, ठीक है, परीक्षा प्रयोगी मतलब कोई जो कंपटीशन एग्जाम है, या फिर हमारी नौकरी लगने के लिए कोई एग्जाम है, या कह सकते हैं प्रतियोगी परीक्षा जो है, ठीक है ना, उसके लिए जो इंटरव्यू लिया जाएगा वो कहलाएगा परीक्षा प्रयोगी, या प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें हम सेलेक्ट होने के बाद कोई हमारी नौकरी लगेगी, जॉब लगेगी, तो वो परीक्षा प्रयोगी साक्षात्कार है। और दूसरा है माध्यमोपयोगी, जो माध्यम के लिए उपयोगी है, मीडिया के लिए, ठीक है। अब मीडिया कौन कौन सा होता है? मीडिया होता है एक तो प्रिंट मीडिया, जिसे हम मुद्रित माध्यम भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दो प्रकार के मीडिया के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक में आ जाएगा एक तो रेडियो आ जाएगा, और दूसरा हमारा आ सकता है इसके अंदर टेलीविजन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो इंटरव्यू है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो कोई भी एग्जाम फाइट करने के लिए, नौकरी लगने के लिए, और दूसरा है रेडियो पर प्रकाशित करने के लिए, टेलीविजन पे, या न्यूज़पेपर में छापने के लिए, ठीक है। इस दो प्रकार से ये होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम डिटेल से बात करना चाहते हैं आगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि साक्षात्कार जो है प्रिंट मीडिया का, ठीक है, प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम के लिए जो साक्षात्कार लिखा जाता है या किया जाता है,
उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या बात उसमें प्रमुख होती है, तो हम समझते हैं। मुद्रित माध्यम हेतु साक्षात्कार, ठीक है, मुद्रित माध्यम हेतु साक्षात्कार। तो इसमें हम समझेंगे मुद्रित माध्यम क्या हो जाएगा। मुद्रित माध्यम हो सकता है कि न्यूज़पेपर में भी वो इंटरव्यू छप सकता है, या फिर मैगजीन में यानी पत्रिका में भी छप सकता है, ठीक है ना। तो समाचार पत्र और पत्रिकाओं में जो इंटरव्यू यानी साक्षात्कार प्रकाशित होते हैं, उनके लिए कौन कौन सी बातें हमको देखनी है, ये हमको समझना है, ठीक है। तो इसमें हमको समझना है सबसे पहले कि कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में हम बात यहां करेंगे। तो उसकी जो भाषा होगी वो सरल भी हो सकती है या क्लिष्ट भी हो सकती है। कठिन शब्दों का यूज भी किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कि न्यूज़पेपर में कोई इंटरव्यू छपता है किसी भी फेमस सेलिब्रिटी का, तो वो जो इंटरव्यू छपेगा उसकी भाषा को समझने के लिए हमारे पास बहुत समय होता है, और हम उसके कुछ कठिन वर्णों को, कठिन शब्दों को हम बाद में समझ सकते हैं, डिक्शनरी में देख सकते हैं। तो इसकी भाषा सरल भी हो सकती है, क्लिष्ट भी हो सकती है, ठीक है ना। कठिन शब्दों का यूज भी इसमें किया जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो अगर मान लो टीवी पर जो प्रकाशित हो रहा है, टीवी पर जो प्रसारित हो रहा है इंटरव्यू, उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसमें सरल शब्दों को यूज करना पड़ेगा, छोटे छोटे वाक्यों को यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें मुद्रित माध्यम में जो भी साक्षात्कार होंगे वो सरल या क्लिष्ट भाषा में हो सकते हैं, और जो मुद्रित माध्यम को यूज करेगा वो साक्षर होगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, इसलिए वो किसी भी प्रकार की भाषा को पढ़ सकता है और वो उस पेपर को काफी लंबे समय तक उसको देख सकता है, समझ सकता है, ठीक है। उसके बाद में हमको देखना है अगला जो बिंदु होगा हमारा, और कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे कि उसमें समाचार पत्र में जो उपलब्ध स्थान है उसका हमें ध्यान रखना है। उपलब्ध स्थान का ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक है। मतलब कि समाचार पत्र में एक सीमा है, क्या है, उसकी लिमिट है कि उसका जो न्यूज़पेपर है उसमें न्यूज़पेपर में फिक्स पेज उसके होते हैं, 15-16 पेज होते हैं, ठीक है ना। तो हमको ध्यान रखना होगा कि उन्हीं 15-16 पेजों में जो किसी खबर में हम वो इंटरव्यू छाप रहे हैं किसी सेलिब्रिटी का, तो वो उसका कितना स्पेस उसको चाहिए, उस के लिए जितना स्पेस निर्धारित किया गया है उसी स्पेस में उसको संपादित करके, एडिटिंग करके उसको उसी स्पेस में छापने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक ना। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जितना स्थान उसके लिए दिया गया है उतने ही स्थान में हमको उस इंटरव्यू को छापना है, ठीक है। उसके बाद में अगला हमारा बिंदु होगा तीसरे नंबर पे, और कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे, वो ये है कि साक्षात्कार दाता जो होता है और साक्षात्कार कर्ता जो होता है, साक्षात्कार दाता और कर्ता दोनों को सामने आने की बाध्यता नहीं है, दोनों को सामने आने की बाध्यता नहीं है। जैसे मतलब किसी टीवी में इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो टीवी में क्या होता है, हम देखते हैं कि वहां एक तो इंटरव्यू लेने वाला होता है, एक देने वाला होता है, दोनों सामने बैठे होते हैं और वो एक क्वेश्चन किए जाता है और कोई सेलिब्रिटी उसका जवाब दिए जाता है, ठीक है ना। तो उसमें दोनों सामने चाहिए। लेकिन मुद्रित माध्यम जो होगा
न्यूज़पेपर में जो इंटरव्यू छपता है उसमें एक समय में उन दोनों को साथ में आने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। वो क्या हो सकता है इसके लिए कि जो कोई पत्रकार है या जो कोई इंटरव्यू लेने वाला है, तो वो क्या करेगा, इंटरव्यू लेने वाला मतलब साक्षात्कार कर्ता क्या करेगा, साक्षात्कार दाता को क्या कर देगा कि वो हो सकता है कि मैसेज कर देगा, मेल कर देगा कि ये हमारे क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें लिखकर दीजिए। तो जो साक्षात्कार दाता होगा वो क्या करेगा, वो वापस से उन क्वेश्चन के आंसर जो होंगे उनको लिखकर भेज सकता है, किसी भी माध्यम से मेल कर सकता है, ठीक ना। तो दोनों को सामने आने की आवश्यकता भी इसमें नहीं है, ठीक ना, दोनों को मिलने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से भी काम हो सकता है। तो साक्षात्कार दाता और साक्षात्कार कर्ता दोनों को सामने आने की इसमें जरूरत भी नहीं पड़ती है, घर बैठे ही ये काम हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे कि यहां पर कुछ और पॉइंट्स होंगे, हम बात करेंगे इसका फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे कि यहां पर इसमें अलग अलग शैलियों को यूज किया जाता है, और जो सबसे प्रचलित जो शैली है वो वर्णनात्मक शैली है, ठीक है ना, यानी वर्णन किया जाता है किसी भी क्वेश्चन का, उससे डिटेल से आंसर दिया जाता है, ठीक है ना, उसकी परतें खोली जाती है, ठीक है। तो ये हो गई वर्णनात्मक शैली। और जो पत्रकार होगा वो क्या करेगा, उस इंटरव्यू को, उसके क्वेश्चन आंसर को, उसकी प्रश्नावली को क्या करेगा, एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करेगा। कहानी मतलब कि जो भी क्वेश्चन आंसर किए गए हैं, मान लीजिए कोई अभिनेता है और उस अभिनेता से उसके जीवन से जुड़े हुए कुछ सवाल किए जा रहे हैं, तो उनके जो आंसर होंगे तो उन प्रश्न और उत्तरों को एक कहानी के रूप में, एक इंटरेस्टिंग रूप में, ठीक है ना, प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसा लगेगा कोई स्टोरी चल रही है, ठीक है ना। तो ऐसा एक रोचक रूप में या कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए यहां पर कह सकते हैं कि कथात्मक शैली का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो यहां प्रिंट मीडिया के साक्षात्कार के लिए एक तो हम कह सकते हैं वर्णनात्मक शैली और एक कथात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो साक्षात्कार करता है वो साक्षात्कार दाता से सभी प्रकार के प्रश्न पूछता है, उसके जीवन से जुड़े हुए, उसके भविष्य से जुड़े हुए, जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में, ठीक है ना। तो वो निजी प्रश्नों को भी पूछ लेता है। तो इस प्रकार से हम साक्षात्कार को क्या कह सकते हैं, साक्षात्कार दाता का संक्षिप्त जीवन परिचय भी कह सकते हैं, ठीक है ना, संक्षिप्त जीवन परिचय। तो साक्षात्कार क्या है, साक्षात्कार एक प्रकार से साक्षात्कार दाता का संक्षिप्त जीवन परिचय कहलाता है, क्योंकि उसके जीवन के बारे में कुछ अनछुए पहलुओं को भी वहां पर वर्णन किया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये कुछ प्रमुख बातें हमने समझी प्रिंट मीडिया के लिए जो साक्षात्कार होते हैं उनमें, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, ठीक है। दूसरा हमने समझा कि होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हेतु साक्षात्कार किस प्रकार लिया जाता है, किस प्रकार उसको सेव किया जाता है,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हेतु साक्षात्कार। ठीक है ना, कौन कौन सी उसकी प्रमुख बातें हैं तो समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो और टीवी आता है। ठीक है, क्या क्या प्रमुख बातें होती हैं इसमें समझते हैं। तो यहां पर हमको क्या करना है कि तकनीकी पक्ष का ज्ञान हमें होना चाहिए। तकनीकी पक्ष का ज्ञान, तकनीकी पक्ष मतलब कि जो भी रेडियो के लिए या फिर टीवी के लिए जो इंटरव्यू होंगे, ठीक है ना, वहां पर क्या होगा, वहां पर हमको उसकी टेक्निकल जो चीजें हैं उनको समझना पड़ेगा। टेक्निकल चीजें कौन सी हैं, जैसे वहां पर रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है ना, तो उस रिकॉर्डिंग सिस्टम है, उसकी आवाज हमें कितनी रखनी है, क्या करना है, ठीक है ना। जैसे सामने कैमरा लगा हुआ है तो उस कैमरे का डायरेक्शन किस प्रकार होगा, हमारा फेस एक्सप्रेशन किस प्रकार होगा, तो ये सब चीजें हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, और रिकॉर्डिंग का टाइम भी हमें ध्यान रखना होगा कि कितनी बजे रिकॉर्डिंग होने वाली है, फिक्स टाइम पर हमको वो शूटिंग स्टार्ट करना है। ठीक है ना, तो ये कुछ प्रमुख बातें हमको याद रखनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। किसमें, यदि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं, तो तकनीकी पक्ष का ज्ञान हमें होना चाहिए। दूसरी बात है कि इसी के अंदर आ जाएगा वो कि टेपांकन विधि का ज्ञान भी होना चाहिए। टेपांकन विधि का ज्ञान, ठीक है ना, ये भी तकनीकी पक्ष आ गया एक तरीके से। टेपांकन का मतलब है रिकॉर्डिंग, जो रिकॉर्डिंग जो हो रही है, रिकॉर्डिंग में कितना हमारा वॉइस का लेवल कितना होगा, बैकग्राउंड जो म्यूजिक है वो कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, तो ये सब बातों का हमें ध्यान रखना होगा। किसको, जो साक्षात्कार ले रहा है, जो साक्षात्कार दे रहा है, दोनों को। ठीक है ना, ये कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होंगी। उसके बाद में हमें और समझना होगा कि यहां पर जो संपादन है, संपादन की गुंजाइश कम है, संपादन की गुंजाइश यहां पर कम है। जैसे न्यूज़पेपर में कोई इंटरव्यू छपता है तो उसकी तो एडिटिंग की जा सकती है, ठीक है, लेकिन जो रेडियो के लिए या फिर टीवी के लिए जो साक्षात्कार रिकॉर्ड हो रहा है, शूट हो रहा है, उसमें एडिटिंग करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है ना, एडिटिंग करना थोड़ी मुश्किल आ सकती है, लेकिन अब वर्तमान समय में ये मुश्किल भी कम हो गई है। अब ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, ऐसी ऐसी टेक्निक्स आ गई है जिसके माध्यम से हम इन वीडियो में या ऑडियो में हम काट-छांट कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें और कौन सी बातें ध्यान में रखनी है कि प्रश्न उत्तर जो होंगे, इसमें जो प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे वो क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, वह सरल होने चाहिए। ठीक है ना, अगर छोटे और सरल भाषा के शब्दों का प्रयोग इसमें होगा तो वो क्या बन जाएगा, वो इंटरव्यू हमारा क्या बन जाएगा, इफेक्टिव बन जाएगा, प्रभावी बनेगा वो। ठीक है, तो इसलिए यहां जो प्रश्न उत्तर होंगे वो छोटे और सरल होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हमें देखना है सबसे प्रमुख जो बात यहां पर होगी वो क्या होगी कि यहां पर हमें भावाभिव्यक्ति का भी ध्यान रखना है। भावाभिव्यक्ति का ध्यान रखना है। कौन ध्यान रखेगा, साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता दोनों ही अपने जो फेशियल एक्सप्रेशन है, अपने फेस की जो भाव भंगिमाएं हैं, ठीक है ना, उन सबका ध्यान रखना है कि अपना जो चेहरा है वो कैमरा की तरफ रखना है, कहां पर मुस्कुराना है, कहां पर, ठीक है ना, किस प्रकार के भाव प्रकट करने हैं। तो ये सब चीजें कहां पर ध्यान देनी होगी हमें, टीवी में जब साक्षात्कार हो रहा है तब। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हेतु जब साक्षात्कार होते हैं तो ये कुछ प्रमुख बातों का ध्यान रखा जाता है, ये कुछ प्रमुख बिंदु होते हैं। ठीक है ना, तो आज हमने समझा कि साक्षात्कार क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की हम बात करते हैं। धन्यवाद।